नमस्कार दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बड़ी ही प्यारी सी नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके लिए यहां पर आया हूं। काफी समय से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी को लेके कि हमारे पास कब तक वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, सारी चीजें हम डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस। सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास भर्तियां कब तक आएंगी, तो दोस्तों आपके पास टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जुलाई के सेकेंड वीक तक आपकी जो है भर्तियां आ सकती हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। हमारे पास क्या योग्यता होगी, इन चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम नेम, सबसे पहले कांस्टेबल और एसआई एग्जाम दोनों की हम बात कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहने वाला है, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, जॉब की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं किसी पर्टिकुलर किसी भी यहीं पर आपकी जॉब लगनी है। ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी हो सकती है, और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहां पर कांस्टेबल की, और एक साइड है सब इंस्पेक्टर। अगर मैं आरपीएफ की बात करता हूं, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की, तो क्वालिफिकेशन में आप लोग सारे के सारे देखेंगे। अगर कांस्टेबल के लिए चाहिए तो 10th चाहिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए जिस तरह से आपको चाहिए यहां पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज की बात करें तो 18 से 25 साल कांस्टेबल के लिए, और एज की अगर हम बात करें 20 से 25 साल हमारी होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। बोथ मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और इसको भी अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अगर आपकी 10वीं हो चुकी है तो आप लोग कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहां पर आरपीएफ वैकेंसी, अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल और एसआई की, तो टेंटेटिव वैकेंसी कितनी आ सकती है ये सारे समझ लें। मेरे पास कांस्टेबल की बात करूं भाई, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो इसके अंदर मेल कैंडिडेट की 4403 के करीब आपकी वैकेंसी आ सकती है, और फीमेल की यहां पर 4200 के आसपास वैकेंसी आएंगी। सब इंस्पेक्टर के अंदर 819 काफी होती है, 819 अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है आपका चांस बन जाए, और फीमेल की 301 है। टोटल वैकेंसी है 9700 समथिंग। ठीक है, 9739 है। ये कल को बढ़ भी सकती है, अभी ये टेंटेटिव है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं, यहां पर थोड़ा और आगे चलते हैं कि हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जिस तरह से हमारे पास बच्चे ना बहुत डरते हैं कि सर हमारे को इंग्लिश नहीं आती, कोई कहता है हमें हिंदी नहीं आती। रेलवे एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर आपका लैंग्वेज का कोई भी रोल नहीं है। यहां पर आपको केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा अर्थमेटिक मतलब मैथ्स, और तीसरा है रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस जिस तरह से आपको 50 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और ये आपके कितने नंबर के हैं, 50 नंबर के आने वाले हैं। मैथ के आपके 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर। रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, और टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के। टाइम आपको कितना मिलने वाला है, 1.5 घंटे का मिलने वाला है। तो आप लोगों को फोकस किस पे करना है, अपना जीके जीएस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करते हो उसके अंदर भी इसका रोल है। अगर आप एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो अभी तो आपके हर एक एग्जाम में जीके जीएस का बहुत ज्यादा रोल हो गया है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा रीजनिंग भी कम नहीं है, 35 क्वेश्चन है। ये सारा का सारा खेल ऊपर नीचे कर सकती है, क्योंकि भैया ये समझ लेना, रीजनिंग में 35 के 35 क्वेश्चन हर कोई सही कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी और डेली क्लासेस देनी पड़ेगी, जो कि आपके एसएससी टॉप तक पर हो रही होती हैं। यहां पर सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या है। जीके जीएस में अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और अवेयरनेस, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर। करंट अफेयर से अगर मैं हाल फिलहाल बात करूं, हमारे जो पेपर हुए हैं, तो करंट अफेयर से हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टैटिक जीके से आपके अगर आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। अगर हाल फिलहाल में एमटीएस का पेपर हुआ था, लास्ट ईयर के पेपरों को भी देखकर चलेंगे तो भैया इसी तरह से स्टैटिक जीके का बहुत ही बड़ा रोल दिख रहा है हमको। यहां पर मैथ की अगर बात करते हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, और यहां पर एक आधा चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं उनको भी आप लोग तैयार कर लेना। और ये सारी की सारी तैयारी आपको इसी चैनल एसएससी टॉप तक पर हो जाएगी। और रीजनिंग तो भैया मेरे ऊपर छोड़ दो, भैया सारा का सारा A to Z जो एग्जाम में आता है एज इट इज कॉपी पेस्ट करा दूंगा। कॉपी पेस्ट याद रखना, डेली मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है, उस क्लास के अंदर मैं आपको करा रहा हूं, एज इट इज कॉपी पेस्ट चीजें करा देंगे। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब यहां पर फिजिकल को देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर फिजिकल की, किसकी, कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल की बात करूं तो यहां पर मेरे पास मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की देखेंगे। मेरे पास कांस्टेबल अगर मैं मेल की बात करता हूं
तो 1600 मीटर की दौड़ मारनी है 5 मिनट 45 सेकंड। मार सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले उठ के भाग गए और हो जाएगा, नहीं, डेली आप अगर प्रैक्टिस करोगे। 800 मीटर की बात करें तो 800 मीटर है किसके लिए, फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप मेल के लिए है 14 फीट, मेरे को लगता है इतना तो मार लेते हैं सारे, और फीमेल के लिए है 9 फीट। हाई जंप है 4 फीट, ये तो हो जाती है, और मेरे पास फीमेल के लिए 3 फीट। आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा ये वाला कि आपको 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में करना है। तो इजीली हो जाएंगे भैया। यहां पर हाई जंप तो हो जाती है बच्चों, लॉन्ग जंप भी हो जाती है, बस आपको फोकस करना है किस पे, यहां पर 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। लेकिन अगर आप देखोगे कांस्टेबल है जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, तो 10th के बाद तो मुझे लगता है भैया बच्चा इतना एक्टिव होता है भैया, इतना तो भाग दौड़ कर लेगा। साथ ही अगर मैं बात करता हूं यहां पर एसआई की, तो एसआई के अंदर 1600 मीटर अगर मैं मेल की बात करता हूं तो कितने में चाहिए, 6 मिनट 30 सेकंड में। फीमेल की अगर मैं बात करता हूं 800 मीटर चाहिए 4 मिनट में। लॉन्ग जंप तो यार बहुत कम है, 9 फीट है, और मेल के लिए 12 फीट। हाई जंप 3 फीट है, और यहां पर 3 फीट 9 इंच, ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। साथ ही अगर यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, मेजरमेंट टेस्ट की, तो यहां पर जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं या ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, तो मेल की यहां पर हाइट होनी चाहिए 165, फीमेल की देखी जाए तो 157। यहां पर अगर SC ST वाले हैं तो मेरे पास 160 और फीमेल की 152। लेकिन चेस्ट की बात करें तो यहां पर मेरे पास होनी चाहिए भैया 80 से 85, और यहां पर SC ST वालों की भी दे रखी है, ठीक है। अगर यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पर SSC टॉप तक पर आपको मैं छोटी छोटी नोटिफिकेशन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो इस चैनल को अपने आप बने रहना, सारे के सारे देखते रहना। साथ ही यहां पर आपके लिए बहुत ही प्यारी सी मैराथन क्लास आ रही है जो कि दिल्ली पुलिस के लिए है, लेकिन आप लोग ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर नंबर एनालॉजी बिल्कुल ही 0 से हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे इसको लेंगे, और खत्म करते हैं बाकी चीजों को। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट करके बता देना। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, बने रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।